साथियों, मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट। साथियों, ये संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है, पूरी तरह से सामाजिक संगठन है। साथियों, संगठन जो काम कर रहा है वो एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन के ग्राम दर्शन अभियान में आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। साथियों, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी 24 सितंबर की बात है। कल 24 सितंबर था। साथियों, 24 सितंबर 1932 याद होगा आप लोगों को। तो 24 सितंबर 1932 क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम लोग आज उसकी चर्चा करते हैं और पूरे देश में चर्चा हो रही है। साथियों, ये समझने की आवश्यकता है। और ये इसलिए चर्चा हो रही है साथियों कि चूंकि 24 सितंबर 1932 को इस देश के अंदर सैकड़ों हजारों सालों से एक बहुत विशाल कम्युनिटी जो यहाँ पर वंचित वर्ग है, हक अधिकार वंचित जो कम्युनिटी है, उसके लिए जो सेकंड गोलमेज राउंड में जो ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन के अंदर, उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर यहाँ के शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल का जो राइट्स वहाँ से लेकर के आए थे, पृथक निर्वाचन के अधिकार को, उसके खिलाफ महात्मा गांधी महाराष्ट्र के यरवदा में जो जेल है, यरवदा जेल पूना के अंदर, वहाँ पर इस पिछड़े और वंचित जो समाज है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स उसके हक अधिकारों के खिलाफ जेल में ही अनशन पर बैठे और ये कहा कि जब तक ये पृथक निर्वाचन के अधिकार को समाप्त नहीं करती सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा। इस बात को देखते हुए देश के तमाम सामान्य वर्ग के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए गए, यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर के आवास पर भी हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। तो साथियों, ये वही मुद्दा है। इसीलिए 24 सितंबर 1932 को देश भर में पूना पैक्ट दिवस मनाया जाता है। लेकिन आभास महासंघ, खास तौर से जनवादी भारत, ब्लू वाहिनी, ये जो संगठन है, ये पूना पैक्ट अधिकार दिवस नहीं बल्कि पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के तौर पर मनाते हैं हम साथियों। क्योंकि इस पूना पैक्ट से यहाँ के वंचित समाज के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनके वास्तविक हक और अधिकारों का गला घोंटा गया, दमन किया गया, उनको दबा दिया गया। साथियों, अगर पृथक निर्वाचन के अधिकार इस कम्युनिटी को मिलते तो इनके सेपरेट सांसद विधायक खड़े होते और वो लोग इनकी आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए, शैक्षिक उन्नति के लिए और सांस्कृतिक उन्नति के लिए आवाज़ उठाते, काम करते। लेकिन साथियों, जब पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट से बेशक भले ही विधायक सांसद की सीट बढ़ के मिल गई हो इन लोगों को, लेकिन वहीं से इस कम्युनिटी के लोग जो विधायक और सांसद बने, उन्होंने चमचागिरी के अलावा और कोई काम नहीं किया। और साथियों, ये सच्चाई है कि इस देश के अंदर आज वर्तमान में जब हम बोल रहे हैं 2023 के अंदर, तो मैं देख रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर लगभग 131 पार्लियामेंट के सांसद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं। लेकिन इन्हीं के सामने इन्हीं के अधिकार, पूरी कम्युनिटी के अधिकार देश भर के अंदर समाप्त हो रहे हैं, सारे अधिकार मिटाए जा रहे हैं। तो क्या ये जिम्मेदार लोग जिन सीटों से चुन करके पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनके हक अधिकार को रोकने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए? लेकिन साथियों, दबाव नहीं बनाएंगे।
क्योंकि सारी पार्टियों के नेता, सारी पार्टियों के शेड्यूल कास्ट के जो MP और MLA हैं, वो सिर्फ चमचागिरी का काम कर रहे हैं और निजी स्वार्थ का काम कर रहे हैं। साथियों, मेरा तो मन है और हम लोग करेंगे इस बात को कि अगर ये नहीं होता है, हमारे सांसद, हमारे विधायक हमारे हक अधिकारों की आवाज नहीं उठाते, तो आभास महासंघ गुरु वाहिनी जनवादी भारत के लोग इनके आवास के बाहर जाकर के टिक्का, बिंदी, चूड़ियां एक थाली में सजा करके और एक ज्ञापन की कॉपी इनको सौंपेगी कि या तो हमारे हक अधिकारों की रक्षा करो और नहीं तो चूड़ियां पहनो, बिंदी, टिक्का लगा करके घर में बैठो। साथियों, बड़े कष्ट की बात है कि जिस समय 24 सितंबर को 1932 को महाराष्ट्र की यरबदा जेल पूना में समझौता हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने रोते हुए समझौता किया और ये सोचा कि जिस समाज के हक के लिए, अधिकारों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जब वो समाज ही नहीं रहेगा तो फिर मैं किसके लिए अधिकार मांगू। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मायूस होकर के ये समझौता किया। गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। लेकिन साथियों, देश के अंदर कोई भी बुद्धिजीवी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वंचित समाज के लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या अंबेडकर ने इस पूना पैक्ट के विरोध करने के लिए मना किया था? कोई बताए। मेरा नंबर नोट करें और मुझे बताएं फोन करके 9540886194। अगर अंबेडकर ने ये कहा हो कहीं भी कि मेरी संतानों आने वाले समय में पूना पैक्ट का विरोध मत करना या सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड मत करना, अगर ये बात कही हो कहीं तो मुझे बता सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये बात कही गई है। साथियों, वहीं से हमारे हक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। हमारे हक अधिकार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, उनका धीरे धीरे करके सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, सब ने उनको कट कर दिया है। और साथियों, हमारे सांसद, हमारे लोग, विधायक हमारे हक अधिकारों के लिए आवाज ना उठा सकें, उसके लिए एक बिल लेकर के आए थे, दल बदल कानून। संविधान की शेड्यूल 10 में 10वीं अनुसूची में वो कानून है, दल बदल कानून। उसके माध्यम से देखिए कितना साधारण ढंग से हमारे सांसद और विधायकों को हमारे हक अधिकार रोकने के लिए रोका गया, हमारी आवाज को, हमारे मुद्दों को उठाने से रोका गया। कैसे रोका गया? क्योंकि दल बदल कानून में ये कहा गया है कि अगर किसी पार्टी के सांसद या विधायक पार्टी की लाइन से बाहर जाकर के अगर बोलते हैं तो उनकी मेंबरशिप समाप्त की जाएगी। तो साथियों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबरों को, चाहे वो पार्लियामेंट मेंबर हो और चाहे वो विधानसभा के मेंबर हो, उनको ये डर है कि अगर हम पार्टी के रूल रेगुलेशन से अलग जाएंगे तो हमारी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। अरे सुनो भैया, मेंबरशिप तो उस दिन भी रद्द होगी जिस दिन इस देश का संविधान रद्द किया जाएगा, जिस दिन इस देश के संविधान को बीजेपी नए संविधान के तौर पे लागू करेगी। और जब नया संविधान लागू होगा तो क्या आपकी मेंबरशिप नहीं रद्द होगी? और फिर तो हमेशा के लिए हो जाएगी। इसलिए साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि दल बदल विरोधी कानून भी समाप्त किया जाएगा, उसके खिलाफ भी सड़कों पर उतरा जाएगा। और जो अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम ऐसे प्रोविजनों को कट किया है या लाया गया है जिससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी के हक अधिकारों को कम करते हैं या उनके हक अधिकारों को मिटाते हैं, हटाते हैं, उससे समाज के बहुत बड़े एक वर्ग को, जिसका गला घुटता है, जिसको इस धरती पर जीने का हक अधिकार मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो साथियों, उन तमाम कानूनों को हम लोग हटवाएंगे, विरोध करेंगे और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा काम करेंगे, हमेशा सड़कों पर रहेंगे, ताकि बेहतर और अच्छे समाज का निर्माण हो और एक जो है न्यायपूर्ण समाज, जहां समता, समानता, बंधुत्व और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं। साथियों, यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ध्येय है और जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वही आदर्श हमारे सामने है। हमें उसी आदर्श को अचीव करने के लिए काम करना है। साथियों, बस मेरा यही कहना है। इसलिए हम आज के दिन 24 सितंबर को जो पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के तौर पे मना रहे हैं,
साथियों आप सबसे मैं उम्मीद करूँगा कि ज़रूर सुने और सुन करके हमारे इस चैनल को, आभास महासंघ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।